नहीं, आपको कोई भी नहीं जानता, लेकिन आप बिजनेस स्टार्ट करें तो दुनिया फैन हो जाती है आपकी। ये डिफरेंस है जॉब एंड बिजनेस के अंदर। उसके बाद हैवी बजट, कि आपको जॉब के अंदर आपका जो बजट है वो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो आपकी फिक्स सैलरी होती है उससे आपका बजट, आपकी फैमिली, आपका हाउस बड़ी मुश्किल से मैनेज होता है। और यहाँ पे बिजनेस के अंदर नो बजट, कोई आपका बजट नहीं लगता, इजिली फ्री ऑफ कॉस्ट। आज दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ऐसे तरीकाकार इजाद हो गए हैं जहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट काम करके अर्निंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो प्रॉपर आगे इंशाल्लाह डे बाय डे इस ट्रेनिंग के अंदर आपको क्लियर कर दिया जाएगा। उसके बाद लिमिटेड पर्सनल डेवलपमेंट, जॉब के अंदर आपकी जो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट है वो आप बहुत लिमिटेड कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि आप जिस फील्ड के अंदर हैं आपको उसी फील्ड के लोग जानते हैं, आप उसी फील्ड के बारे में तजर्बा रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बिजनेस में देखें तो अनलिमिटेड पर्सनल डेवलपमेंट, क्योंकि आप कोई भी बिजनेस कर लें, कारोबार कर लें, उसके अंदर होता क्या है कि हर कैटेगरी के क्लाइंट, कस्टमर आपके साथ मिलते हैं, आप उनके साथ डील करते हैं, तो इसलिए आपको हर कैटेगरी के, हर फील्ड के बंदे से बात करने की वजह से आपको अनलिमिटेड पर्सनल डेवलपमेंट आप कर लेते हैं। उसके बाद नो ट्रैवल अपॉर्चुनिटी, नो ट्रैवल अपॉर्चुनिटी, कि आपको अपॉर्चुनिटी के लिए ट्रैवल नहीं करना पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ अगर बिजनेस में देखें तो आप क्या करते हैं बिजनेस के लिए ट्रैवल। इसका मैं सादा अल्फाज में समझाता हूं कि आप जो सफर करते हैं वो अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं करते, बल्कि आप वहां पे जो बॉन्ड होते हैं, जो कोशिश करते हैं, काम करते हैं जॉब के अंदर, वो किसी के लिए करते हैं? उन लोगों के लिए करते हैं जिन लोगों के लिए आप जिसकी फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, जिसकी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे होते हैं, जिसकी फर्म में आप काम कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें बिजनेस के अंदर क्या है कि ट्रैवल फॉर बिजनेस, वहां पे भी आप अपॉर्चुनिटी के लिए, यहाँ पे आपने अपने बिजनेस के लिए ट्रैवल करना है, सफर करना है। अपने बिजनेस को बूस्ट अप करने के लिए जो चीजें चाहिए उनके ऊपर आपने वर्क करना है, उनको बूस्ट अप करना है। उसके बाद लास्ट पे वर्क फॉर अदर, कि आप जॉब के अंदर दूसरों के लिए काम करते हैं, आप 8 घंटे उस फर्म के ओनर के लिए काम करते हैं। आप जैसे और भी सैकड़ों एम्प्लॉय होते हैं, तो उस ओनर के लिए टाइम मल्टीप्लाई होता है, एक ही वक्त में लाखों घंटे उसके लिए काम कर हो रहा होता है। लेकिन बिजनेस के अंदर वर्क फॉर सेल्फ, कि आप अपनी जात के लिए काम करते हैं। बिजनेस के अंदर काम आप वहां पे भी करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं, वहां पे किसी के अंडर करते हैं, लिमिटेड कमाई करते हैं और अपने आप को भी जलालत में रखते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने अपनी जात के लिए करना होता है बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, बिजनेस और डायरेक्ट सेल। बिजनेस तो हो गया कारोबार, लेकिन इसके अंदर डायरेक्ट सेल, बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? क्योंकि बिजनेस तो कारोबार है, एक शख्स है उसने एक शॉप बना ली, वो भी कारोबार है। लेकिन डायरेक्ट सेल और बिजनेस, आम ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर क्या डिफरेंस है, आज हम ये देखेंगे। हमें किस फील्ड के अंदर, बिजनेस की दुनिया में भी आके किस इंडस्ट्री का इंतखाब करना चाहिए, हमें किस इंडस्ट्री में जाना चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री हमें क्या कुछ दे सकती है, और दोनों का डिफरेंस क्या है। और एक बात मेरी याद रखना, जो बात मैं जहाँ पे गलत करूं नोट कर लेना, बाद में मुझे कह देना कि सर ये बात आपने गलत एक्सप्लेन की है। बिजनेस, आम बिजनेस, ट्रेडिशनल और डायरेक्ट सेल बिजनेस के अंदर डिफरेंस क्या है कि आपको आम बिजनेस शुरू करने के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है जी? हैवी इन्वेस्टमेंट। आपने एक शॉप भी बनानी हो तो लाखों से बनती है, एक शॉप भी बनानी हो तो लाखों से बनती है। उसके बाद भी नेक्स्ट काम होगा, सेल होगी, देन कमीशन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। लेकिन डायरेक्ट सेल बिजनेस के अंदर देखें तो नो इन्वेस्टमेंट, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, जीरो लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट सेल बिजनेस जीरो लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर सेकंड, फिजिकल प्लेस। आम बिजनेस के अंदर आपको फिजिकल प्लेस की जरूरत है, फिजिकली जगह की जरूरत है। अगर जगह नहीं होगी तो आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं? लेकिन डायरेक्ट सेल के अंदर नो फिजिकल प्लेस, आपको फिजिकल जगह की जरूरत नहीं होती, आपका सारा काम ऑनलाइन होता है थ्रू बाय इंटरनेट। उसके बाद थर्ड जो चीज है वो है स्टॉक मेंटेन, कि आपको जो स्टॉक है वो मेंटेन रखना पड़ता है। आम ट्रेडिशनल बिजनेस में आज चाहे आपने किसी भी चीज का क्यों ना करना हो, वहां पे आपको स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है और हाई स्टॉक रखना पड़ता है। अगर डायरेक्ट सेल बिजनेस में देखें तो नो स्टॉक
मेंटेन, क्या आपको जो स्टॉक है वो मेंटेन नहीं करना पड़ता। ये सारे काम कौन करती है? कंपनी करके देती है। जी हाँ, जिस डायरेक्ट सेल बिजनेस मॉड्यूल आप जिस कंपनी के साथ स्टार्टअप लेते हैं, उसके बाद स्टाफ मेंटेन के आम ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको अपने स्टाफ को मेंटेन करना पड़ता है, मेंटेन रखना पड़ता है। स्टाफ में 19-20 हो तो आपका सारा बिजनेस दांव पे लग जाता है, लेकिन डायरेक्ट सेल में नो स्टाफ मेंटेन, कि आपको स्टाफ भी मेंटेन नहीं करना पड़ता। उसके बाद आम बिजनेस में स्टाफ सैलरी के जो स्टाफ की सैलरी है वो आपको मेंटेन करनी पड़ती है। आपका बिजनेस हुआ या नहीं हुआ, स्टाफ की सैलरी आपने देनी है। लेकिन डायरेक्ट सेल के अंदर नो स्टाफ सैलरी, स्टाफ की कोई सैलरी नहीं होती। जो स्टाफ रखा भी होता है मैनेजमेंट का, उसको कंपनी खुद पे करती है। आप आजाद डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। उसके अलावा शॉप रेंट, कि आप कहीं पे बिजनेस करते हैं ट्रेडिशनल फिजिकली, तो आपको क्या जरूरत है, उसके लिए शॉप का रेंट देना पड़ता है। लेकिन अगर डायरेक्ट सेल बिजनेस में देखें तो नो शॉप रेंट, के आपको कोई शॉप का रेंट नहीं देना पड़ता। ये डिफरेंस है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, आम ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको बिजली का बिल पे करना पड़ता है और वक्त पे देना पड़ता है, काम हुआ या नहीं हुआ, जो बिजली लगी उसका बिल आपने देना है। लेकिन डायरेक्ट सेल के अंदर नो इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपको कोई बिजली का बिल पे करना नहीं पड़ता। उसके बाद है शॉप एक्सपेंसेस, कि आम बिजनेस में आपको आपकी शॉप के दुकान के एक्सपेंसेस देखने पड़ते हैं। उसके अंदर जो भी मरम्मत होती है, बिजली यूज होती है, खाने पीने की चीजें यूज होती हैं, उठने बैठने की चीजें यूज होती हैं, वो सारी आपने मेंटेन करनी है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सेल में नो शॉप एक्सपेंसेस, आजाद हैं आप यहाँ पे। उसके अलावा नो टाइम फ्रीडम, आम बिजनेस के अंदर आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं होती। आप अपने बिजनेस से 1 मिनट निकले तो आपकी सांसें रुकी होती हैं, कहीं पीछे से कोई गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ डायरेक्ट सेल बिजनेस के अंदर टाइम फ्रीडम, वक्त की आजादी है, जैसे मर्जी इंजॉय करें। उसके बाद आ जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड। आम ट्रेडिशनल बिजनेस में भी आप अपनी जात के मुलाजम होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेल बिजनेस के अंदर क्या होता है, बिजनेस ओनर, आप अपने बिजनेस के कारोबार के खुद मालिक होते हैं, ना कि कोई आपका ओनर होता है। उसके अलावा नीड एक्सपीरियंस, कि आपको आम ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। जी हाँ, बगैर एक्सपीरियंस के कोई काम करेंगे तो 100% नुकसान है। जिस फील्ड में एक्सपीरियंस है उसी का कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेल बिजनेस के अंदर नो नीड एक्सपीरियंस, कि आपको किसी किस्म के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बल्कि ये इंडस्ट्री आपको इतना काबिल, इतना एक्सपीरियंस दे देती है। अगर आप 6 माह 1 साल लगा लेते हैं तो आप दुनिया की किसी भी फील्ड के अंदर जाके बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। ये पोटेंशियल है इस डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की। नेक्स्ट चलते हैं जी, व्हाई पीपल फेल इन डायरेक्ट सेल बिजनेस। अब हमने ये तो देख लिया कि बेस्ट हमारे लिए क्या है, आम ट्रेडिशनल बिजनेस या डायरेक्ट सेल बिजनेस। हमने तयन कर लिया कि हमारे लिए डायरेक्ट सेल बिजनेस बेस्ट है, हमें इसमें जाना चाहिए, इससे स्टार्ट करना चाहिए। अब उसके अंदर इसकी खामियां, कि व्हाई पीपल फेल इन डायरेक्ट सेल बिजनेस, के लोग डायरेक्ट सेल बिजनेस में फेल क्यों होते हैं। हमने इस बिजनेस के अंदर कदम तो रख लिया या हम रख लेते हैं, अब हमने ये देख लेना है कि कल हम ये गलतियां करके फेल हो, इससे पहले ही हम आपको वो मिस्टेक, वो गलतियां बता देते हैं, ताकि अगर तो आप डायरेक्ट सेल का हिस्सा बन गए हैं तो ये गलतियां ना करें, क्योंकि आपसे पहले लोग करके फेल हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? फेल हो चुके हैं। अगर आपने इस इंडस्ट्री के अंदर आना है तो आने के बाद आप ये मिस्टेक ना करें और आप फेल ना हो। नेक्स्ट चलते हैं जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे जो पहली चीज है, वाई पीपल फेल इन डायरेक्ट सेल, के डायरेक्ट सेल के अंदर लोगों की फेल होने की, नाकाम होने की जो सबसे पहली वजूहात है, मेन है, जिसकी बेस पे लोग फेल होते हैं, वो क्या है जी? रिस्पॉन्सिबिलिटी। सादा अल्फाज में समझाऊं तो जिम्मेदारी। लोग इस फील्ड के अंदर, इस बिजनेस के अंदर आकर क्या करते हैं कि अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। जो उनकी जिम्मेदारी होती है सिस्टम की तरफ से, कंपनी की तरफ से, सीनियर की तरफ से, वो प्रॉपर सारे इंजाम नहीं देते। जो उनकी टीम की जिम्मेदारी होती है उसको भी वो प्रॉपर से अदा नहीं करते। ये सबसे मेन पहली वजूहात है लोगों की इस इंडस्ट्री के अंदर, इस फील्ड के अंदर फेल होने की, कि वो अपनी जिम्मेदारी को कबूल नहीं करते। उनको जो जिम्मेदारी या जो अपलाइन की तरफ से या कंपनी की तरफ से कहा जाए वो उसे प्रॉपर जिम्मेदार। और मैं आपको एग्जांपल देता चलूं, एक फैमिली है बहुत अच्छी है,
अगर उसके अंदर जो उनका मेन पर्सन है वो जिम्मेदाराना ना हो या फैमिली के लोग अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा ना करें, तो बहुत कम टाइम के अंदर वो एक अच्छी फैमिली भी बिखर जाती है, तबाह हो जाती है, क्योंकि जिम्मेदारी नहीं निभाते। यहाँ तक कि आपको पता है, अगर आप और मैं पूरी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते तो हमें आगे आखिरत के लिए भी मसाइल आते हैं। सबसे मेन वजूहात जो है वो ये है कि लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते, सबसे मेन वजूहात। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी एक्शन इम्प्लीमेंट। क्या है? एक्शन इम्प्लीमेंट। जो चीज यहाँ अपडेट कंपनी की तरफ से मिलती है वो आगे प्रॉपर टीम तक या अपनी बिजनेस टीम तक पहुंचाते नहीं है, उसके ऊपर अमल नहीं करते। कि कंपनी ने ट्रेनिंग्स करवाई, आपको कहा ट्रेनिंग में आए, पहला नंबर आप आते ही नहीं है। अगर आप ट्रेनिंग में आ गए जो उसमें बताया गया कि आपने इसके ऊपर अमल करना है, उस पे अमल नहीं करना, ना खुद करना है ना टीम से करवाना है, ना खुद उस पे अमल करना है ना टीम में डुप्लीकेट करना है। कि जो चीज या ऊपर से सीनियर ने कहा कि आप ये डुप्लीकेशन टीम में करें, वो नहीं करनी। ये मेन वजूहात है। सेकंड वजूहात ये है कि एक्शन इम्प्लीमेंट, के जो चीज आपको कहा जाए उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करना, उसके ऊपर अमल नहीं करना, जो अपडेट आए उसे आगे सीनियर से आगे टीम तक शेयर नहीं करना। ये सेकंड जो वजूहात है वो ये है इस फील्ड के अंदर फेल होने की। उसके बाद आई एम पुअर। ज्यादातर लोगों का इस फील्ड के अंदर कदम रखने के बाद ये सवाल आता है कि जी मैं तो बहुत गरीब हूँ, मुझे तो कोई जानता नहीं है, मेरा तो कोई सोशल सर्कल नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो इस इंडस्ट्री के अंदर काम नहीं कर सकता। तो ब्रदर एंड सिस्टर, ये मेरी बात लिख लें, ये डायरेक्ट सेल बिजनेस है ही गरीब के लिए, जिसके पास कोई हाई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई सरमायाकारी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई हाई एजुकेशन नहीं है, किसी अच्छे स्कूल के अंदर उसने तालीम नहीं हासिल की, किसी अच्छे घराने में उसने परवरिश नहीं पाई, उसका रंग काला है, उसका रंग सफेद है, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो खूबसूरत है, वो छोटा है, वो बड़ा है, ये सारी चीजें इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं देखी जाती। इसलिए फिर मुझे बताएं ये इंडस्ट्री किसके लिए हुई? एक गरीब इंसान के लिए है। लेकिन गरीब इंसान इस इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद ये कहता है कि मैं तो गरीब हूँ, मैं तो कर ही नहीं सकता, मुझे तो कोई जानता ही नहीं है, मैं यहाँ पे टीम कैसे बनाऊंगा, मैं लोगों को कैसे प्रेजेंट करूंगा। उसका मेन मसला मसलन के वो अक्सर आपने एक जुमला सुना होगा, अल्लाह के साथ कमी पेशी माफ फरमाए, कि गरीब घर में पैदा होना जुर्म नहीं है, गरीब मर जाना जुर्म है। क्योंकि अल्लाह की जात ने आपको और मुझे अशरफुल मखलूकात बनाया, उसके बाद हमें शऊर से नवाजा। इसका मतलब है अगर हम गरीब घर में पैदा हो गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम अपने हालात खुद बदल सकते हैं और हर बंदे ने अपने हालात खुद बदलने हैं। तो मेन वजूहत ये है कि लोग कहते हैं कि मैं तो गरीब हूं, मैं नहीं कर सकता। इसलिए भी ये भी एक वजूहत है फेल होने की। उसके बाद रॉन्ग माइंडसेट। रॉन्ग माइंडसेट क्या है कि इसकी मैं मिसाल ऐसे देता हूं कि आप मस्जिद के अंदर खड़े हो जाते हैं, उसके बावजूद भी अगर आपके अंदर वसवसे हैं तो इसका क्या मतलब है? रॉन्ग माइंडसेट, गलत ख्यालात का मतलब। ऐसे ही लोग सिस्टम में आ जाते हैं, सिस्टम को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उनके माइंड के अंदर नेगेटिविटी चल रही होती है। वो सीनियर के सामने कस्में भी उठाएं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अल्लाह की जात नियतों को जानती है। आपके अंदर नेगेटिविटी चल रही है, सिस्टम के मुताबिक गलत ख्यालात आ रहे हैं, अपने बारे में गलत ख्यालात आ रहे हैं कि पता नहीं मुझसे होगा या नहीं, मैं कर पाऊंगा या नहीं। इसका क्या मतलब है? ये बहुत नाकामी के अंदर जो सबसे मेन ऐसे समझ जैसे लोहे को जंग खा जाता है, ऐसे ही रॉन्ग माइंडसेट का रोल है फेल होने के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर, कि गलत ख्यालात को ज्यादा पिक करना, गलत ख्यालात को ज्यादा देखना। ये सबसे मेन वजूहात है जिसकी वजह से लोग फेल होते हैं। क्योंकि जो आप सोचते हैं अल्लाह की जात आपको वही अता करती है। आप इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद भी सुबह शाम ये सोचते हैं मुझसे होगा या नहीं, मैं फेल ना हो जाऊं, या मैं फेल हो गया, तो भाई आप फेल ही होंगे, कामयाब कभी नहीं होंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी, स्मॉल गोल, छोटे छोटे टारगेट। क्या है जी? छोटे छोटे टारगेट बनाए, मकसद बनाए अपना।
बहुत सारे लोग इस सिस्टम में आने के बाद अपने छोटे छोटे टारगेट सेट नहीं करते, अपना कोई मकसद नहीं बनाते। जब तक आपकी कोई मकसदियत नहीं है, मकसद नहीं है, कोई मंजिल का तयन नहीं है, तो सर उसको आवारा गिना जाता है। आप एक बस स्टैंड पे चले जाएं, वहां पे आपकी कोई मंजिल तयन नहीं है, किस सिटी में जाना है कोई पता नहीं है, तो लोग आपको आवारा कहेंगे। आपको किसी अच्छी से, आपके पास जितना मर्जी पैसा हो, अच्छी से अच्छी सवारी पे आपको सीट नहीं मिलेगी, वो भी आपसे पहले पूछेंगे कि आपने जाना कहाँ है। सेम ऐसे ही इस इंडस्ट्री के अंदर फेल होने के अंदर जो ये एक वजूहत है, वो ये है कि लोग छोटे छोटे टारगेट सेट नहीं करते, बल्कि बड़े बड़े ख्वाब बनाते हैं कि मैंने कल करोड़पति बन जाना है। वो सुबह उठता है, वो करोड़पति होता है, तो वो कहता है मैं तो फेल हो जाऊंगा, मुझसे तो होगा ही नहीं, मैंने तो पहले ही सोच लिया था, मेरे दोस्त भी कहते थे। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ी वजूहत है जिसकी वजह से लोग फेल होते हैं। सो इसलिए आपको सबसे पहले छोटे छोटे टारगेट बनाने होते हैं, उनके ऊपर काम करना पड़ता है, फिर जाके आप सक्सेसफुल होते हैं। उसके बाद नो ट्रेनिंग, के ट्रेनिंग की तरफ नहीं आते लोग। फेल इसलिए होते हैं कि वो ट्रेनिंग की तरफ नहीं आते। और एक बात आप मेरी लिख ले, मैं चंद एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश करूंगा। आपकी गुड लक है कि आपको इतना जबरदस्त यूनिक किस्म की ट्रेनिंग मिल रही है, और ट्रेनिंग दुनिया की किसी भी फील्ड के अंदर, इसकी 2-4 मिसालें दूंगा, अल्लाह करे आप लोगों को समझ आ जाए। आपने जुमला सुना होगा कि माँ की गोद से लेके कब्र तक सीखना चाहिए, लर्निंग प्रोसेस से गुजरते रहना चाहिए, अगर आप अच्छी लाइफ माशरे के अंदर सर्वाइव करना चाहते हैं। नेक्स्ट उसे हट के बिलखसूस डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर फेल लोग इसलिए होते हैं, मैं एग्जांपल ऐसे दूंगा इसकी कि जैसे आपके पास 5 लाख का सेल फोन है, लेकिन अगर वो चार्ज नहीं है, बैटरी चार्ज नहीं है, तो वो आपके किसी काम का नहीं। वो आपको एक सिंगल कॉल नहीं करवा सकता, वो आपको एक सिंगल पिक नहीं दिलवा सकता, क्योंकि उसके लिए चार्जिंग होना जरूरी है। ऐसे ही सिस्टम के अंदर, डायरेक्ट सेल के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए आपके लिए ट्रेनिंग जरूरी है, लेकिन जो लोग फेल होते हैं वो ट्रेनिंग की तरफ नहीं आते, ट्रेनिंग नहीं लेते। जैसे पानी के बगैर मछली जिंदा नहीं रह सकती, दम तोड़ देती है तड़प तड़प कर, ऐसे ही डायरेक्ट सेल बिजनेस के अंदर जब लोग ट्रेनिंग की तरफ नहीं आते, तो फिर क्या होता है कि वो फेल हो जाते हैं। क्योंकि जैसे मछली को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर जिंदा रहने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए ट्रेनिंग बेहद जरूरी है। लेकिन बहुत सारे लोग फेलियर की वजूहत ये होती है कि वो ट्रेनिंग को फॉलो नहीं करते, ट्रेनिंग की तरफ नहीं आना चाहते, उनको बोरियत लगती है, और यही वजह उनकी नाकामी की, उनकी फेल होने की वजूहत बन जाती है। सो ये वजूहत आप अपने पास नोट करते जाएं। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इस इंडस्ट्री के अंदर आ गए हैं तो ये वजूहत, इन चीजों के ऊपर अमल आप लोगों ने नहीं करना। उसके बाद आ जाता जी नो डुप्लीकेशन। डायरेक्ट सेल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही डुप्लीकेशन का है। रियल मानों में, असल अल्फाजों में इसकी डेफिनेशन समझे तो वो है ही डुप्लीकेशन का, कि जो आपने खाया, जो इस्तेमाल किया, जो रिजल्ट्स मिले वो आगे शेयर किया। इसी तरीके से बिजनेस के अंदर जो आपने सीखा वो आगे अपनी टीम में डुप्लीकेट नहीं किया, या जो सिस्टम की तरफ से अपडेट आई, सिस्टम ने जो न्यू अपने आप को इम्प्रूव किया, वो आगे टीम में डुप्लीकेट नहीं किया। या सीनियर की तरफ से जो मैसेज मिलता है वो आगे लोग अपनी टीम में डुप्लीकेट ही नहीं करते। हो सकता है टाइम पे जो सीनियर ने आपको जो चीज समझाई वो आप टीम को समझा दें, कल आपकी टीम वो मिस्टेक ना करे, और हो सकता है वही मिस्टेक ना करने से आपकी टीम सक्सेसफुल हो और आप भी सक्सेसफुल हो जाएं। लेकिन लोग फेल इसलिए होते हैं कि वो डुप्लीकेशन नहीं करते, जो सीखते हैं, जो न्यू अपडेट्स आती हैं, जो जिम्मेदारियां होती हैं आगे पहुंचाने वाली, वो नहीं पहुंचाते, जिसकी बेस पे लोग क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बीमारी है। अगर सिस्टम में किसी को लग जाए तो उसके वो सिस्टम उसे निकाल के बाहर फेंक देता है। उसके बाद प्रीटो प्रिंसिपल। प्रीटो प्रिंसिपल क्या है, ये बहुत समझने वाली बात है। प्रीटो प्रिंसिपल ऐसे हैं कि आप 20% मेहनत करते हैं और 80% रिजल्ट की उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं। आप 20% काम मेहनत करते हैं और 80% रिजल्ट्स की उम्मीद पे आप बैठ जाते हैं। इसे प्रीटो प्रिंसिपल कहते हैं। कैसे, मैं मिसाल देता हूं कि आपने दौड़ लगाई आधा किलोमीटर की, लेकिन आप इस उम्मीद पे बैठे हैं कि मैंने 1 किलोमीटर सफर कर लिया, तो ऐसा नामुमकिन है।
ये आप गलत तरीके से बैठे हैं, इसको प्रीटो प्रिंसिपल कहते हैं। या फिर ऐसे है कि आपकी शुगर हाई लेवल पे है, आपको उसके लिए इंसुलिन की जरूरत है, लेकिन आपने ब्लड प्रेशर की टेबलेट खा ली, तो आप इस ख्याल में बैठे हैं कि मेरी शुगर लेवल आ जाएगी, तो बिल्कुल रॉन्ग बैठे हैं। जैसे मैंने पहले मिसाल दी कि आपने जाना लाहौर है, आप कराची वाली बस का इंतखाब करके उसमें बैठ गए हैं, तो भाई गलत बैठे हैं, लाहौर कभी नहीं आएगा, कराची ही आएगा। ये सादा मिसालें देने का मकसद ये है कि हर आम, खास और आम, पढ़े लिखे और अनपढ़ हर बंदे को इजीली समझ आ जाए। इसे कहते हैं प्रीटो प्रिंसिपल, जिसकी बेस पे कैसे लोग आके ज्वाइन करके बैठ जाते हैं। वो कहते हैं अब कंपनी हमें घर बैठे पैसा भेजती रहेगी, तो ये टोटली रॉन्ग है, ये फेलियर की निशानी है, क्योंकि वो इस उम्मीद पे बैठ जाते हैं चंद दिन, उसके बाद ये होता नहीं है, फिर वो छोड़ देते हैं, वो फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट जी, लॉटरी माइंडसेट। ये बड़ी अजीब कौम होती है, वे ये समझती हैं कि हमने जो है वो हमारी कोई लॉटरी निकल आनी है, हमें वो जीतो पाकिस्तान की तरह कोई 10-12 तोले सोना मिल जाना है, कंपनी ने दे देना, ड्रग सेल इंडस्ट्री ने। ऐसा नहीं होता। ये जो लॉटरी माइंडसेट लोग होते हैं, इनका क्या होता है, ये ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद बस बैठ जाते हैं, कहते हैं अब हमने काम नहीं करना, बस कंपनी घर बैठे पैसे अकाउंट में भेजती रहेगी। भाई अगर ऐसे होता तो दुनिया के अंदर ये जो एफर्ट है, ये जो कामयाबी है, इसकी कीमत होती ही ना, सब लोग इक्वल होते, बराबर होते, गरीब अमीर, कामयाब नाकामी, ये कुछ सिलसिले, ये वजूहात होते ही ना। तो बहुत सारे लोग लॉटरी माइंडसेट बना के बैठ जाते हैं कि बस ज्वाइन कर दिए, अब छक्का लगेगा और हम करोड़पति बन जाएंगे। इस माइंडसेट के लोग भी इस सिस्टम के अंदर फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये कोई लॉटरी नहीं है, ये जेन्युइन एक बिजनेस है। इसको बिजनेस माइंडसेट के साथ, बिजनेस एसओपीज के साथ, बिजनेस रूल के साथ करना पड़ता है। जो लोग नहीं करते वो फिर फेलियर बनते हैं या फेलियर का शिकार हो जाते हैं, और फिर जाके कहते हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाबी नहीं मिलती। उसके बाद नेक्स्ट चीज है जी, फ्रेंड सर्कल। ये बहुत बड़ी बीमारी है, और ये हमें बचपन से लगी होती है, ये हमें बचपन से लग जाती है, जिससे जान छुड़ाना, और इस बीमारी से जो बंदा निकल गया वो आगे निकलना उसके लिए मुश्किल नहीं है। सोशल सर्कल, फ्रेंड सर्कल क्या है कि आपके दोस्त, सोनू शर्मा भी कहता है कि आप जिन 5 दोस्तों में सुबह शाम बैठते उठते खाते पीते हैं, मुझे उनके बारे में बता दे, मैं आपके बारे में बता दूंगा कि आप किस तरह के हैं। क्योंकि अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ बैठेंगे तो आप नेगेटिव थॉट ही आपके पास आएगी, अगर आप पॉजिटिव थॉट्स वालों के पास बैठेंगे तो पॉजिटिव आएगी। और अक्सर फेलियर की जो तादाद है उसके अंदर, फेल होने के अंदर जो सबसे ज्यादा हाथ होता है वो हमारे इन प्यारों का होता है, फ्रेंड्स का। जो हमें कहते हैं, पंजाबी का एक अल्फाज है, हम कहें कि हम कामयाब होंगे, वो कहते हैं अपनी बुद्धि देखी है आपने। ये अल्फाज हमें खा जाता है, और यही फेलियर की वजह बन जाता है कि वो हमें यकीन ही नहीं होने देते कि हम कामयाब हो जाएंगे। और हम क्या करते हैं कि उन्हीं लोगों की बातों में आके उन्हीं लोगों के साथ रिलेशन रखते हैं। जो हमारा सीनियर होता है, या जो हमारा स्पॉन्सर होता है, या जो हमारी कंपनी होती है, या जो हमारी ट्रेनिंग होती है, या जो ये इंडस्ट्री कहती है, वो बंदा उन सबको भूल जाता है, और इस अपने सोशल फ्रेंड सर्कल के अंदर आके वो यही सोचता है कि मैं फेल ली हूँ, मैं कामयाब नहीं हो सकता। तो जब वो सुबह शाम ये सोचेगा तो फिर 100% फेल होते हैं, जिसके अंदर बहुत बड़ा हाथ हमारे इन प्यारों का होता है, हमारे दोस्तों का, जो हमें ये एहसास नहीं बल्कि हमें यकीन दिलाते हैं कि आप नहीं कर सकते। सो इसलिए आज के बाद आपने कोशिश करनी है कि जहाँ पे आपको नेगेटिव मैसेज मिले वहां पे कभी भी रुकना नहीं है, बल्कि उस जगह पे रुकना जहाँ पे पॉजिटिव बात हो रही हो, किसी के भी रिलेटेड हो रही हो, कैसी भी हो रही हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी फेलियर की वजूहत है कि लोगों का जो फ्रेंड सर्कल होता है, बहुत सारे लोग इस वजह से फिर छोड़ देते हैं कि जी ये तो मेरा दोस्त ऐसे कहता है, मेरा दोस्त वैसे कहता है। तो भाई अगर आपका दोस्त कोई कामयाब इंसान है फिर तो मान लेनी चाहिए कि वो शायद एक्सपीरियंस उसका ये कहता है, लेकिन अगर वो भी 0 लेवल है तो फिर आपको सिस्टम को और अपनी अपलाइन को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट, वर्क विद पीपल। बहुत सारे लोग सिस्टम ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, लोगों के साथ मिलना पसंद नहीं करते। इस फील्ड के अंदर फेल होने की जो सबसे बड़ी वजूहत है वो ये है
के लोग ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं जी, लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। आज मुझे तो शर्म आती है, मैं लोगों के साथ कैसे मिलूं? मैंने तो कभी लोगों से बात ही नहीं की। ओए होए होए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फेलियर की सबसे बड़ी निशानी क्या है? वो लोगों के साथ मिलना पसंद नहीं करता। दुनिया का कोई भी ऐसा कारोबार, कोई भी ऐसी तिजारत, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसके अंदर लोगों के साथ ना मिलना हो। यहाँ तक अगर आपने दीन का काम करना है, दीन के लिए काम करना है, उसमें भी लोगों से मिलना पड़ता है। जाके लोगों को दीन की दावत देनी पड़ती है, दीन की तबलीग करनी पड़ती है, दीन इस्लाम के बारे में लोगों को बताना पड़ता है। अगर वहां पे करना पड़ता है तो इसका मतलब है कि दुनिया की हर फील्ड में करना पड़ता है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर मुझे लोगों से मिलना पड़ेगा, ये लोगों से मिलने वाला या लोगों से डील करने वाला काम है। ब्रदर एंड सिस्टर, लिख ले मेरी बात, दुनिया की कोई ऐसी फर्म, दुनिया की कोई ऐसी चीज दिखा दे जो बगैर लोगों के डील से, बगैर लोगों से मिले, बगैर लोगों के साथ बातचीत किए होता हो। आप सिटी में चले जाएं, हर जगह पे लोग ही लोग नजर आएंगे। इससे वाजे नजर ये आता है कि लोगों का होना बेहद जरूरी है, लोगों से मिलना बेहद जरूरी है। जो लोग फेल होते हैं उस बड़ी तादाद के अंदर एक ये भी वजूहत आती है कि लोग लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, या वो कहते हैं हमने तो कभी ऐसा किया ही नहीं है, ये तो भीख मांगने वाला काम है, मैं लोगों से क्यों मिलूं? तो ब्रदर, अगर आप लोगों से नहीं मिलेंगे तो कल लोग आपसे मिलके आपको अपने नेटवर्क में यूज कर लेंगे, अपनी इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉय बना लेंगे, अपना मुलाजम रख लेंगे, आपको बॉन्ड कर देंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप लोगों से मिलें। फेलियर की निशानी ये है कि वो लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, लोगों के साथ काम करना पसंद नहीं करते। नेक्स्ट सॉरी, जीरो एंट्री कॉस्ट। डायरेक्ट सेल के अंदर जीरो एंट्री कॉस्ट के साथ आप बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से लोगों को करना या छोड़ने के अंदर कोई मसला नहीं लगता, वो बड़ी जल्दी से छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटर होने के लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं लगती, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं। अगर तो इस बिजनेस को क्लोज करने के लिए उनके कम से कम करोड़ों रुपए या लाखों रुपए लगते हों तो कोई भी ना करे, लेकिन यहाँ पे जीरो एंट्री कॉस्ट है, यहाँ पे सॉरी इंटर होने के लिए जीरो कॉस्ट है, कि इसके अंदर दाखिल होने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करनी नहीं पड़ती। आप शॉपिंग करते हैं, आप इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाते हैं, आगे काम करते हैं, करोड़पति बन जाते हैं। सो इसलिए लोगों को यहाँ पे इंटर होने के लिए कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ती, जिसकी वजह से भी लोग फिर इस इंडस्ट्री को छोड़ने के पीछे चले जाते हैं और छोड़ देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, लैक ऑफ फोकस। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको आपने समझना है कि लैक ऑफ फोकस। हमेशा आपने देखा होगा कि जब खासकर ईद का चांद नजर आना होता है तो जो हमारे औलिया कराम होते हैं, उलमा कराम, वो दूरबीनी लगा के चांद देख रहे होते हैं। अगर उनका एक बाल बराबर फोकस भी और तरफ हो जाए तो वो उस दूरबीनी के थ्रू भी उस चीज को देख नहीं सकते। लैक ऑफ नॉलेज की एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसे ही अगर आप इस सिस्टम के अंदर आके लैक ऑफ फोकस, क्या आपका फोकस 100% बिजनेस की तरफ नहीं है, आप कर तो प्रेजेंटेशन रहे हैं लेकिन आपका जो फोकस है वो घर पे है, तो भाई इसका क्या मतलब है कि टोटली रॉन्ग। टोटल अपने लिए खुद वो जो है ना ऐसे समझ है कि कुआं निकाल रहे हैं जिसके अंदर खुद ही गिरना है। तो लोग लैक ऑफ फोकस की वजह से इस इंडस्ट्री के अंदर फेल हो जाते हैं कि इस इंडस्ट्री के ऊपर या अपने बिजनेस की तरफ उनका फोकस ही नहीं होता, इसको मामूली में ले लेते हैं और फिर कहते हैं कि जी मैं इस इंडस्ट्री से फेल हो गया, इस इंडस्ट्री में ये है, इस इंडस्ट्री में वो है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज आ जाती है वो होती है जीरो एग्जैक्ट कॉस्ट, कि इस बिजनेस को एंड करने के लिए, छोड़ने के लिए, स्किप करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, कोई पैसा नहीं लगता, जीरो से शुरू किया होता है, जीरो से एंड कर लेते हैं। इसलिए भी इस इंडस्ट्री के अंदर लोग फेल हो जाते हैं। सो इसलिए लोगों को क्योंकि इसकी वैल्यू का, इसकी अहमियत का पता नहीं होता, फिर बाद में जाके बातें कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि मैंने गलती की, क्योंकि यहाँ पे जीरो एग्जैक्ट
कॉस्ट है कि यहाँ पे बिजनेस छोड़ने के लिए, स्किप करने के लिए आपको कोई बड़ी रकम नहीं लगानी पड़ती, कोई इतना बड़ा झटका नहीं आता। तो इसलिए भी लोग इस इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे फेल हो जाते हैं। उसके बाद नॉट विलिंग टू चेंज एंड लर्न, के लोग जो हैं अपने आप को चेंज नहीं करते और लर्निंग की तरफ नहीं आते, जिसकी बेस पे वो फेल हो जाते हैं। क्या करते हैं जी, अपने आप को चेंज नहीं करते और लर्निंग नहीं करते। मैं आपको अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि आप जिस भी इंडस्ट्री से, जिस भी घराने से, जिस भी एरिया से, जिस भी सिटी से उठ के आए हैं, अगर जो एक्टिविटी आप वहां पे करते थे या बिजनेस डायरेक्ट सेल कॉन्सेप्ट के अंदर आने से पहले जो एक्टिविटी करते थे मोबाइल पे, फिजिकली सिटी में, घर में, अगर वही एक्टिविटी, वही चीजें आप यहाँ पे आके करेंगे तो जो मुकाम आपका वहां पे था, जो लेवल आपका वहां पे था, यहाँ पे भी वही होगा। अगर वहां पे अपना काम थे तो फिर वही एक्टिविटी करके यहाँ पे कामयाब कैसे हो सकते हैं भाई? अगर आपने यहाँ पे सक्सेसफुल होना है, कामयाब होना है, तो इसके लिए जरूरी है कि आपको यहाँ के जो रूल ऑफ लॉ हैं, जो चीजें, उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, उसके मुताबिक लर्निंग करनी पड़ेगी। आपने कामयाब होना है तो कामयाब लोगों ने जो लर्निंग की, जो काम किए, वो सीखने पड़ेंगे, फिर वो करने पड़ेंगे, फिर आप कामयाब होंगे। लेकिन ये लोग करना नहीं चाहते। उसके बाद नेक्स्ट, नो बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम, के फेल होने की जो एक मेन वजह है वो ये है कि नो बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम, के लोगों को एक यूनिक किस्म का ट्रेनिंग निज़ाम नहीं मिलता, या एक जबरदस्त किस्म का ट्रेनिंग निज़ाम ना होने की वजह से लोग फेल हो जाते हैं। ट्रेनिंग निज़ाम बेस्ट होना बेहद जरूरी है। जो लोग फेल होते हैं वो इस वजह से होते हैं। बात ऐसे होता है, कुछ कंपनियों के पास बेस्ट ट्रेनिंग निज़ाम नहीं होता तो लोग फेल होते हैं, या कुछ ऐसे होता है कि ट्रेनिंग निजाम होता है, लोग नहीं आते, पार्टिसिपेट नहीं करते, ट्रेनिंग नहीं लेते, जिसकी वजह से फेल हो जाते हैं। सो इसलिए भी कि नो बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम, कि एक अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम ना होने की वजह भी फेलियर की निशानी है, फेल हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों की गुड लक ये है कि आप लोगों को एक बेस्ट किस्म का ट्रेनिंग निजाम मिल चुका है, जिसके अंदर आप गुजर रहे हैं, जिसके अंदर आप चल रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं डिपेंड ऑन लक एंड अपलाइन एंड डाउनलाइन। बहुत सारे लोग सिस्टम में ज्वाइन होने के बाद जो डिपेंड करते हैं वो किस पे करते हैं, लक पे, किस्मत पे, कि किस्मत में हुआ तो कामयाब हो जाएंगे, मेरी किस्मत ठीक नहीं है, मेरी किस्मत बुरी है, मेरी किस्मत में फेल होना लिखा है। भाई ये मास बहाने हैं, किस्मत का कोई रोल नहीं है। सिस्टम को फॉलो आप ना करें, ट्रेनिंग को फॉलो आप ना करें, ट्रेनिंग आप ना अटेंड करें, अपलाइन को फॉलो आप ना करें, तो भाई किस्मत का क्या कसूर है? बहुत सारे लोग इस किस्मत को लेके बैठ जाते हैं और फेल हो जाते हैं। और उसके अलावा कुछ लोग अपलाइन और डाउनलाइन पे, कि अपलाइन काम करेगी तो मैं कामयाब होऊंगा, या मेरी अपलाइन ने काम नहीं किया जिसकी वजह से मैं फेल हो गया, या फिर वो ये कहते हैं कि जी मेरी डाउनलाइन में कोई अच्छा बंदा आएगा ना, वो काम करेगा तो मैं कामयाब होऊंगा। ये ऐसे माइंडसेट वाले, डिपेंड करने वाले लोग भी इस इंडस्ट्री में फेल होते हैं, कभी कामयाब नहीं हुए, ना हो सकते हैं। कि जो अपना काम किसी पे डिपेंड करके बैठे हैं, जो अपना काम किसी पे डिपेंड करके बैठे हैं, तो भाई फेलियर की निशानी है, 100% फेल है। जो किसी पे डिपेंड करके बैठे हैं, आपको प्यास लगी है और पानी भी आपके पास है, अब आप जैसे इस ख्याल में बैठे कि कोई आके मुझे पिलाएगा, तो भाई कोई नहीं पिलाएगा, खुद ही पीना पड़ेगा, प्यास आपको लगी है। समझ आ रही है कि नहीं? अजान हुई है, नमाज पढ़ने आपने जाना है, किसी ने आके नहीं आपको कहना। इस तरीके से कुछ लोग डिपेंड करते हैं किस्मत पे, और कुछ अपलाइन पर, कुछ डाउनलाइन पे क्या करते हैं कि जी डिपेंड करके बैठ जाती हैं कि डाउनलाइन में कोई अच्छा लड़का आएगा, कोई अच्छा नेटवर्कर आएगा तो बस बल्ले बल्ले हो जाएगी, वाह वाह हो जाएगी, कामयाब हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। फिर वो होता ऐसे है कि जीरोपति होके बैठे होते हैं। तो नेक्स्ट है जी, लेट्स शो द प्लान, कि अपना जो मार्केटिंग प्लान है आपका, वो आप लोगों को शो करवाना नहीं आता लोगों को। जो बिजनेस कर रहे होते हैं, अगले दिन भी एक जगह पे मैं बात कर रहा था, कुछ लोग थे, सीनियर भी थे, बाकी भी, तो मैंने कहा कि आपको काम ही अपना प्लान दिखाना है,
मार्केटिंग करना है, सेल्स करना है, और आप कहते हैं मुझे प्रेजेंटेशन नहीं आती, मैं प्रेजेंटेशन नहीं कर सकता। भाई क्या कर रहे हो फिर? इस इंडस्ट्री के अंदर काम ही ये है आपका, और वो आप कर नहीं रहे, या आप कहते हैं मुझसे होता नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो शख्स फेल होते हैं जो लोग अपना प्लान जो है वो नहीं प्रेजेंट कर सकते, अपना प्लान नहीं बता सकते। वो लोग इस सिस्टम के अंदर क्या होते हैं? फेल हो जाते हैं। प्लान तो तब शो करवाए ना जब खुद सीखा हो, जब कुछ सीखा ही नहीं है तो क्या प्लान दिखाएंगे? उसके बाद नेक्स्ट है जी, नो शो द प्लान, के लोग अपना जो मार्केटिंग प्लान है वो ही नहीं शो करवाते। क्या करते हैं? टीम बने तो अपना काम छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? टीम बनी, अपना काम, मैंने देखा है 4 लोगों की टीम बन जाए, लोग कहते हैं कि जी मैं आपने अपनी वर्किंग, तो सर मैं अपनी वर्किंग कैसे करूं? टीम को लीड कर रहा हूं, टीम के सवाल आते हैं, टीम में सारा दिन लगा रहता हूं। भाई 4 लोगों की टीम है, और हो सकता है वो 4 में से 3 लोग जॉब होल्डर हों, वो दिन में 8 घंटे अपनी जॉब करते हो, रात को फ्री होते हो, और ये लोग कहते हैं सर टीम के दिन साथ सारा दिन लगे रहते हैं। ये फेलियर की बहुत बड़ी निशानी है कि जैसे ही 2-4 लोगों की टीम बनी, नेटवर्क बना, अपना काम खत्म, अपना काम क्लोज, अपना काम बंद, अब टीम करेगी हम खाएंगे। तो इस सोच के मालिक भी लोग इस इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे फेल होते हैं। फेलियर की ये भी एक बहुत बड़ी वजूहात है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, पोजिंग नेगेटिव मैसेज टू डाउनलाइन, कि अपनी टीम के अंदर डाउनलाइन के अंदर नेगेटिव मैसेज कन्वे करना, वो चीज टीम में शेयर करनी जो टीम के लिए खतरनाक हो, जो टीम के लिए डिमोटिवेशन का शिकार हो, जो टीम के लिए नेगेटिव हो। फिर कहते हैं कि सर जी जो हमारी टीम है वो तो नेगेटिव हो गई है, क्योंकि आप टीम को मैसेज, अब जिस बंदे को इतना ही पता नहीं है कि टीम में कौन सा मैसेज देने वाला है कौन सा नहीं है, इसका मतलब है कि वो तो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। उसे तो ये नहीं पता कि मेरी ये बात किसी बंदे का जो कैरियर है वो दांव पे लग सकता है, किसी बंदे का जो ड्रीम है वो टूट सकता है, मेरी वजह से कोई नाकाम हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजूहत होती है कि टीम में नेगेटिव मैसेज डाउनलाइन में कन्वे करना। मैसेज पॉजिटिव आया है, आगे एक्सप्लेन कैसे किया कि नेगेटिव मैसेज है, ये एक बहुत बड़ी वजूहत है फेलियर की। हमेशा अपनी टीम के अंदर पॉजिटिव मैसेज है। उसके बाद क्रॉस लाइन रिलेशन, हाँ जी, बहुत सारे लोगों को अपना सीनियर अपनी अपलाइन अच्छी नहीं लगती, लेकिन साइड लाइन के लोग बहुत अच्छे लगते हैं, साइड लाइन के लोग बहुत अच्छे लगते हैं, और जब वहां से पढ़ती हैं तो फिर आके सीनियर को कहते हैं कि जी अब तो मेरे पास कुछ रहा ही नहीं। इस सिस्टम के अंदर मैं अक्सर सख्त कभी कभी अल्फाज यूज कर देता हूँ, माजरत चाहता हूँ, आप लोग बुरा ना मनाइएगा, कि हमेशा अपना बाप ही बाप होता है, दूसरा बाप कभी बाप नहीं बनता। इसलिए जो आपका स्पॉन्सर है, जो आपकी अपलाइन है, जो आपके सीनियर हैं, वो जो आपके बारे में सोच सकते हैं वो साइड लाइन नहीं सोच सकता, क्रॉस लाइन नहीं सोच सकता। आपका जो राब्ता होना चाहिए वो 2 चीजों के होना चाहिए, अप लाइन और डाउन लाइन, आपकी टीम और आपकी स्पॉन्सर और सीनियर। इस इंडस्ट्री के अंदर फेल होने की जो बहुत बड़ी एक वजूहत है वो ये है कि लोग अपनी टीमों को छोड़ के दूसरे क्रॉस लाइन की टीमों को टाइम देना शुरू हो जाते हैं, उनके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं, उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जब फेल होते हैं फिर सारी बात आके सीनियर पे डाल देते हैं कि जी सीनियर ने सपोर्ट नहीं की। ये एक बहुत बड़ी वजूहत है। आपने इस इंडस्ट्री के अंदर आना है तो जस्ट अपनी टीम से और अपनी अपलाइन से राब्ता रखें, क्रॉस लाइन रिलेशन खत्म करें अगर किसी का है भी तो। रिलेशन से मुराद ये नहीं कि आप हलवा करना छोड़ दें, नहीं, हलवा दुआसाम रखें, लेकिन बिजनेस के रिलेटेड जो आपकी कमिटमेंट है, जो आपका लेन देन है, वो आपकी अपलाइन और आपकी टीम के साथ होना चाहिए। उसके बाद कंपेयरिंग पावर लाइन एंड वीकर लाइन, हाँ ये बड़ा इशू होता है कि ये तो मेरी पावर लाइन में आता है, इसको तो मैंने रिप्लाई नहीं करना, ये मेरी वीकर साइड पे आया है, ये तो मेरी वीकर पे है, इसे तो मुझे कमीशन आता है। तो भाई अगर पावर लाइन नहीं होगी तो वीकर कहाँ से आएगी, वीकर से कमीशन कैसे आएगा? लोग वीकर को रोते हैं, मैं कहता हूँ वीकर से ज्यादा पावर प्यारी है, पावर का होना जरूरी है, पावर होगी तो वीकर से पैसा आएगा भाई। कभी भी ये डिफरेंस नहीं रखना चाहिए, टीम तो आपकी है ना, तो इसलिए दोनों को बराबर रखना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए, ना कि वीकर को ज्यादा प्योरिटी और जो पावर है उसे देखना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, इसकी वजह से भी इस इंडस्ट्री के अंदर फेल हो जाते हैं।
तो आपने भी नेक्स्ट इस चीज का ख्याल नहीं रखना कि ये मेरी पावर का है, ये मेरी वीकर का है, इसे मैंने रिप्लाई करना है, इसको मैंने नहीं करना, ये टोटली रॉन्ग है, फेलियर की वजूहत है। लास्ट मैसेज हमारा यही था जो मैंने आपको बता दिया, पावर लाइन एंड वीकर लाइन के अंदर डिफरेंस। उसके बाद गुड बाय टिल नेक्स्ट ट्रेनिंग। मैं आपको बताता चलूं कि जो कल का ट्रेनिंग आपका होगा, सेशन होगा, वो आज से भी ज्यादा बेनिफिशियल है, वो आज से भी ज्यादा फ्रूटफुल होगा आप लोगों के लिए, आज से भी ज्यादा नॉलेजफुल होगा, क्योंकि यंग मिलीनियर का जो बैच है, ये हर एक ट्रेनिंग आज जो हो गई कल इससे बेहतर होगी, अगले दिन उससे भी ज्यादा बेहतरीन होगी। सो इसलिए आपको कल जो ट्रेनिंग सेशन होगा वो इससे भी बाकमाल होगा। कल जब आप ट्रेनिंग सेशन अटेंड करेंगे तो फिर आप देखिएगा आपकी आंखें खुल जाएंगी। हमारे पास तमाम वो चीजें हैं इस इंडस्ट्री के रिलेटेड जिसके अंदर आपको कामयाब करवाया जाए, और एक कामयाब इंसान ने ही इस ट्रेनिंग को डिजाइन किया है। योर बिलीव इज योर सक्सेस, आपका यकीन ही कामयाबी का बायस बनता है। और इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है कि ये बैच को प्रॉपर अटेंड करना है और अपना जो फीडबैक है वो लाजमी दें। फीडबैक से ट्रेनर को और यंग मिलीनियर बैच के मैनेजमेंट को पता चलता है कि कौन सी चीज की जरूरत है, ताकि नेक्स्ट उस चीज के ऊपर हम लोग ज्यादा काम करें। और बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है, ट्रेनिंग पूरी लेते हैं, बाद में फीडबैक जब देते हैं तो वो बातें फीडबैक में जिक्र कर रहे होते हैं जो पूरी ट्रेनिंग में कोई बात ट्रेनर ने की नहीं होती, ट्रेनर ने की नहीं होती। सो इसलिए आप लोग कोशिश किया करें कि हर आने वाली एक से बढ़ के ट्रेनिंग है, जो चीज आप सुने उसे नोट डाउन करें, उसे समझें, और फिर जब फीडबैक दें जो सीखा है उसी से दें, ताकि पता चले कि आपने वाकई में ही ट्रेनिंग ली है। सो इसलिए टाइम हर बंदे का बहुत ज्यादा कीमती है। इंशाल्लाह कल दोबारा आप लोगों से लाइव ट्रेनर इससे बेस्ट इंशाल्लाह आपके सामने आएंगे। तो दौरान सेशन मेरी बात कोई भी बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, अगर अच्छी लगी हो तो दुआओं में याद रखिएगा। आपका और मेरा साथ यहीं तक था। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज।